और हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनय, क्या कुछ शेड्यूल पूरा रहेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव का, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है? और देखिए, बिल्कुल जिन तारीखों का इंतजार था उन तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 तारीख यानी कि 5 फरवरी को मतदान होगा। और जानबूझ के इस बार जो मतदान है वो बुधवार को रखा गया है ताकि छुट्टी का दिन ना रहे और लोग दिल्ली में रहे, मतदान कर सके। बुधवार को रखा गया है। 8 तारीख को मतगणना होगी और साफ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, सभी राजनीतिक पार्टियों को कहा गया है कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन होंगी उनका पालन किया जाए। और साथ ही साथ अगर हम पूरे शेड्यूल की बात करें, यानी कि जो पूरा शेड्यूल है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, तो जो नोटिफिकेशन, जो गस्टेड नोटिफिकेशन है वो 10 जनवरी से लागू होगा और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी वो 17 जनवरी होगी। यानी कि एक हफ्ते का टाइम यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए रहेगा। 17 जनवरी लास्ट डेट रहेगी नॉमिनेशन की। डेट ऑफ स्क्रूटनी, यानी कि जो फॉर्म जमा कराए जाएंगे, यानी कि जो नॉमिनेशन के लिए फॉर्म जमा कराएंगे उसकी स्क्रूटनी की जो तारीख है वो 18 जनवरी रहेगी। साथ ही साथ अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म विड्रॉल करना चाहता है और अगर कोई तो उसके लिए 20 तारीख रखी गई है, 20 जनवरी। 5 फरवरी वो मुख्य दिन, यानी कि वो मेन दिन जिस दिन मतदान होगा, 5 फरवरी का दिन बुधवार है। 8 तारीख को मतगणना होगी। ये सारा शेड्यूल दिल्ली विधानसभा चुनावों के तहत रहने वाला है और जिसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या इस बार कुछ खास नया रहेगा वो भी चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया गया है। जो लोग खास तौर पे जो 85 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र 85 या 85 साल से ज़्यादा है, वो अपना जो वोट है वो घर पे ही कास्ट कर सकेंगे। बाकायदा उसके लिए एक फॉर्म पहले जमा कराना होगा और बताना होगा कि वो समर्थ नहीं है, असमर्थ है पोलिंग स्टेशन तक जाने तक, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है। वो अपने घर पर ही व्यवस्था की जाएगी ताकि वो पोल कर सकें। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो खर्चे होंगे उसका ध्यान रखा जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी चुनाव आयोग ने कहा है कि आप अपना प्रचार करें, लेकिन प्रचार के दौरान ये भी ध्यान रखें कि जो भाषा है वो सभ्य हो। तो तमाम तरह की बातें चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब आपको कल से ही जो दिल्ली में जो चुनावी, चूंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है 5 फरवरी का, और ऐसे में कल से ही दिल्ली में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका चुनाव प्रचार और भी तेज दिखेगा और हलचल भी और ज्यादा तेज दिखेगी। निश्चित तौर पर हलचल तो तेज होगी ही विनय, क्योंकि अब जिन तारीखों का ऐलान का इंतजार था वो हो चुका है। ऐसे में क्या सिर्फ दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि कुछ जो सीटें रह गई थी मिल्कीपुर जैसे, तो कहीं पर उपचुनाव भी होने ही है, सिर्फ अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव का ही ऐलान किया गया है तारीखों का? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग की तरफ से अभी फिलहाल सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया है और अभी किसी अन्य बाई इलेक्शन का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया। सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और कुछ खास बातें भी बताइएगा विनय जो इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने कही, क्योंकि ईवीएम पर जवाब देते हुए नजर आ रहे थे वो, कि जो सवाल उठाते हैं कई सारी पार्टियां, तो उसको लेकर भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। तो कौन कौन सी और खास बातें उन्होंने इस दौरान कही? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से सबसे पहले उन सवालों का जवाब दिया गया जिसमें कि लगातार कई बार ईवीएम की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पे साफ किया गया सीईसी की तरफ से कि चुनाव आयोग ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, ये उनकी प्रायोरिटी होती है। ये भी कहा गया कि पोलिंग डेट से तकरीबन 8 से 10 दिन पहले सभी जो उम्मीदवार होते हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियों के एजेंट होते हैं, उनको ईवीएम चेक कराई जाती है, उनको बैटरी चेक कराई जाती है, ईवीएम और बैटरी को सील किया जाता है, स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और जिस दिन मतदान होता है उस दिन सबके सामने ईवीएम की और बैटरी की सील खोली जाती है। बाकायदा मॉक पोल कराया जाता है ताकि कोई अगर देखना चाहे कि जिस बटन पे दबाया गया है उसी का वोट निकल रहा है नहीं निकल रहा, वो भी मॉक पोल किया जाता है। उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जो बात ईवीएम को हैक करने की कही जाती है वो सरासर गलत है। ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ये बात चुनाव आयोग की तरफ से की गई। और क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये कहा गया है कि गड़बड़ी चुनाव में होती है, तो ईवीएम को लेकर साफ चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। बैटरी जो लगाई जाती है वो पूरी तरह चार्ज होती है, उसको भी बाकायदा सील किया जाता है और ये सारी प्रक्रिया तमाम जो राजनीतिक पार्टियों की जो एजेंट होते हैं उनको दिखाई जाती है और उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। निश्चित तौर पर पूरी तरीके से अपनी बात रखते हुए वो नजर आए। ऐसे में सियासी दल तो तैयार हैं, क्योंकि वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। ये कहा जाए कि ऑफिशियल तौर पर अब
आचार संहिता लग चुकी है। अब जो ऐलान बड़े बड़े किए जा रहे थे पार्टियों की तरफ, वो अब नहीं हो पाएंगे आगे चुनाव होने तक। देखिए, लाजमी आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी सत्ता दल की में जो सरकार होती है, यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट, किसी तरह का कोई नए योजना की घोषणा नहीं कर सकती है। और इसीलिए अमूमन देखा जाता है कि चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में होती हैं वो अपनी जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, चाहे उद्घाटन हो, चाहे शिलान्यास, वो कर देती है। तो अब दिल्ली में जो नए विकास के कार्य, जो पुराने विकास के कार्य हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन किसी भी तरह के नए विकास कार्य की ना तो घोषणा होगी, ना ही किसी योजना की शुरुआत की जाएगी। जी, निश्चित तौर पर ऐसे में चुनाव आयोग क्या पूरी तरीके से तैयार है? किन किन तरीके की बातों का इस बार उनको ध्यान रखना है, या फिर उनकी तैयारी कितनी है चुनाव कराने को लेकर दिल्ली में? क्या इसके बारे में भी जिक्र किया उन्होंने, क्या कुछ बताया? देखिए, लाजमी है कि जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है तो वो पूरी तरह से तैयार ही है, और पूरी तैयारी के बाद ही ये ऐलान किया गया है। और चुनाव आयोग का कहना है कि हर तरह की स्थिति को देखने के लिए और हर तरह के पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन पे खास नज़र रहेगी, और हर तरह से क्योंकि दिल्ली में अमूमन एक ही चरण में चुनाव होता है, और आज भी चुनाव आयोग की तरफ से साफ कहा गया कि एक ही चरण में चुनाव है, और अभी तक कोई भी ऐसा पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन नहीं है जहाँ पे अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा जाए। कुछ पोलिंग स्टेशन जरूर ऐसे होते हैं जो संवेदनशील की श्रेणी में रखे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बाकायदा विशेष तौर के जो फोर्स है वो लगा दी जाती है और शांतिपूर्ण मतदान रहे, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश है। और इस चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पहले भी दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होते रहे हैं, क्योंकि 70 विधानसभाएं हैं, और 70 की 70 विधानसभाओं में कुछ एक विधानसभा छोड़ दें, इससे पहले छिटपुट घटनाएं जरूर होती हैं, लेकिन अमूमन दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होता है वो शांतिपूर्ण रहता है, और इसलिए अमूमन दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ही चरण में किया जाता है। और इस बार भी 5 तारीख रखी गई है, एक ही दिन, ताकि चुनाव परिणाम एक दिन में संपन्न हो सके। तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से कर ली गई है। इस तरह से चुनाव आयोग का कहना है कि तमाम पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन पर नजर तो रखी ही जाएगी, साथ ही साथ मतदाताओं को संतुष्टि हो, और इसीलिए कई आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे ताकि जो लोग वहां पहुंचे उनको तमाम तरह की सुविधाएं वहां मिल सके। निश्चित तौर पर सुविधाओं का ध्यान तो रखा ही जाएगा विनय। ऐसे में मतदाताओं से क्या अपील करते हुए नजर आए, और नए मतदाता इस बार कितने जुड़ने वाले हैं जो मतदान करेंगे, और पार्टियों के लिए खासकर क्या अपील करते हुए नजर आए? और देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि कई ऐसे मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और उनकी एक अच्छी खासी संख्या भी है, और पिछले कुछ दिनों में भी कई मतदाताओं के जो एनरोलमेंट हुए हैं वो हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जब भी आप अपना वोट कास्ट करने जाए, दिल्ली वासी जब भी अपना वोट कास्ट करने जाए, तो उससे पहले सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। कोशिश ये की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये भी कहा गया कि दिल्ली में कई मतदाताओं के वोट कटवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि वो किसी का वोट नहीं काट रहे हैं, बल्कि जो डिटेल उनके पास आती है उसी के तहत वो काम करते हैं, और अगर किसी का वोट कटा है तो उसके लिए भी एक अवसर होता है ताकि वो अपना वोट एनरोल कर सके। लेकिन अब चूंकि फाइनल लिस्ट बन चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो लिस्ट अब यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनल हो गई है। और ऐसे में अब इस बात को लेकर ये जरूर है कि अब जो मतदान को लेकर जो लिस्ट है वो फाइनल है, और जिसमें उनके नाम है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा है कि पूरा तरह से चेक कर लें और उसके बाद ही अपने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। जी, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। दिल्ली में अब 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 5 फरवरी को वोटिंग के बाद 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, और एक ही चरण में मतदान होने हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 25 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा था, और उससे पहले चुनाव कराने बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब से थोड़ी ही देर पहले, जो हमने आपको सुनाई, और ऐसे में तारीखों का ऐलान हो चुका है। किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, पूरा शेड्यूल आपको बताया हमारे संवाददाता ने भी। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी, एक ही चरण में ये वोटिंग होगी, और दिन बुधवार का है, क्योंकि ऐसा दिन रखा गया है ताकि लोग छुट्टी के बहाने इधर उधर ना हो, सभी लोग यहीं मौजूद हो, और ऐसे में 5 तारीख को वोटिंग कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें।
और चलिए अब आपको बताते हैं पिछले 3 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में क्या नतीजे रहे, वो पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की, और ऐसे में पिछली बार यानी 2020 की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी 70 में से, और बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था 2020 की अगर हम बात करें। देखिए ये हमने 2020 का आंकड़ा आपको बताया, और अब 2013 का हाल भी जान लीजिए। 2013 में बीजेपी के खाते में 32 सीटें गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 28 सीटें थी, और कांग्रेस के पास उस समय में 7 सीटें थी। बीजेपी 32 पर थी, आम आदमी पार्टी 27 पर थी, और कांग्रेस के पास 7 सीटें थी। लेकिन 2020 आते आते ये आंकड़ा एकदम पलट गया और 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गई। अब 2015 में देखिए, 2015 में जब चुनाव हुए थे, 2015 में आम आदमी पार्टी ने तब बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी 67 सीटों के साथ, और उसमें जो 3 सीटें बची हुई थी वो बीजेपी के खाते में आई थी। 2015 में भी कांग्रेस 0 पर थी और 2020 में भी 0 पर थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार क्या होगा, लेकिन ये हम आपको ग्राफिक्स से आंकड़ा दिखा रहे हैं 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का, जहां 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें आई थी और कांग्रेस 0 पर थी। और विनय हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। विनय, अभी वहां पर किस तरीके की हलचल है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई है, एक बार फिर से तारीखों पर भी नजर डलवाइएगा, लोगों को एक बार फिर से मोटी मोटी जानकारी दीजिएगा। और देखिए, बिल्कुल अगर चुनाव आयोग की तरफ से शेड्यूल जो जारी किया गया है, अगर उस पर नज़र डालें, एक बार फिर से जानकारी अपने हम दर्शकों को दे दें, तो 5 तारीख यानी कि 5 फरवरी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की है, और 8 फरवरी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतगणना की है, यानी कि वोटिंग जो होगी वो 5 फरवरी को होगी, और जो वोटों की काउंटिंग है वो 8 फरवरी को होगी। जो नामांकन की जो प्रक्रिया है 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी रहेगी, यानी कि 7 दिन रहेंगे। जो किस्मत आजमाना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, उनके लिए 7 दिन में वो नामांकन कर सकते हैं अपना। अगर बात की जाए स्क्रूटनी की, जो स्क्रूटनी होगी, जो पर्चे भरे जाएंगे, उनकी तारीख 18 जनवरी है, और अगर कोई अपना जो पर्चा है यानी कि जो नॉमिनेशन है विड्रॉल करना चाहता है तो उसकी तारीख 20 जनवरी रखी गई है।